हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल केमथाट एजुकेशन। डियर स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे हेलो एल्केन और हेलो एरिन चैप्टर के एमएसटी सीईटी यानी कि महाराष्ट्र के सीईटी बोर्ड में जो क्वेश्चन आए हुए हैं या जो इस बार आने वाले हैं उसके बारे में हम लोग देख रहे थे। हमने इससे पिछले वीडियो में 100 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके थे। अब हम आज का पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसका कि ऑर्डर 1 हो, स्टेप 2 हो, उसके लिए कौन सा फेवरेबल कंडीशन है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया है ए मोर पावरफुल न्यूक्लियोफाइल फेवर्स द SN1 मैकेनिज्म। क्या एक बहुत ही पावरफुल न्यूक्लियोफाइल फेवर करता है SN1 रिएक्शन के लिए? तो नहीं, ये वाला ऑप्शन क्या है? गलत है, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही है ना। क्वेश्चन के हिसाब से ये वाला ऑप्शन सही है। इसके लिए आपका वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तो भी चलेगा, और इस केस में जो आपका न्यूक्लियोफाइल है उसके ऊपर तो डिपेंड ही नहीं करता है ना, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है कि SN1 रिएक्शन कैसे जाएगा। इसके केस में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है ना। SN1 रिएक्शन प्रोसीड्स वाया फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, हाँ ये वाला ऑप्शन सही है। SN1 रिएक्शन प्रोसीड्स मोर रैपिडली इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, हाँ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ये रिएक्शन तेजी से होता है ना। द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, या न्यूक्लियोफाइल के नेचर के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है ना। ये डायरेक्ट आपका कार्बोकैटायन बनता है न्यूक्लियोफाइल के आसपास होने के कारण, है ना। तो इस केस में ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन दिया गया है 102 नंबर। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ SN1 रिएक्शन। इस केस में SN1 रिएक्शन के लिए कौन सा फीचर सही नहीं है? ए ऑप्शन दिया गया है इन्वॉल्व्स ओनली बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। क्या न्यूक्लियोफाइल हमेशा बैक साइड से अटैक करता है? नहीं, SN1 में फ्रंट और बैक दोनों से अटैक होता है, यानी कि इस केस में आपका रिटेंशन और इन्वर्जन दो प्रकार का प्रोडक्ट देखने को मिलता है। रिटेंशन का मतलब जिधर हाइड्रोजन लगा था उधर ही आपका न्यूक्लियोफाइल लग जाए, और इसके साथ साथ इन्वर्जन यानी कि जिधर हाइड्रोजन लगा था उसके अपोजिट साइड में आपका न्यूक्लियोफाइल लगे। हाँ, SN2 रिएक्शन में बैक साइड अटैक होता है, SN2 रिएक्शन होता है, यानी कि ए वाला ऑप्शन इस केस में गलत है, यानी कि ए वाला ऑप्शन इस केस में सही है ना। समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। इन एन ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट, यदि आपके पास ऑप्टिकली एक्टिव रिएक्टेंट है उस केस में प्रोडक्ट फॉर्म्ड रेसमिक मिक्सचर, हाँ इस केस में प्रोडक्ट रेसमिक मिक्सचर होता है, हाँ ये बात बिल्कुल सही है। इस केस में 50% D और 50% L करके आपका प्रोडक्ट फॉर्म होता है ना। इन दिस रिएक्शन टू स्टेप मैकेनिज्म, हाँ इस केस में दो स्टेप मैकेनिज्म होता है। कल के वीडियो में हम लोग ने देखा था, अगर आपको नहीं मालूम हो तो कल के वीडियो में आप लोग जा करके देख सकते हैं। हेट्रोलिसिस ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, बिल्कुल सही बात। इस केस में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट होता है और इस केस में हेट्रोलिसिस होता है कार्बन और उसके बीच के बॉन्ड का। अब देखो अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एल्किल हाइलाइड अंडरगोज SN2 रिएक्शन मोस्ट फास्टली। इस केस में आप एल्किल हाइलाइड को पहचान कीजिए जो कि SN2 रिएक्शन बहुत तेजी से देगा, है ना। तब अगर आपके पास 1 डिग्री एल्किल हाइलाइड है, 1 डिग्री एल्किल हाइलाइड होगा, उस केस में आपका SN2 रिएक्शन बहुत ही तेजी से होता है। तब हम लोग पहले देखते हैं कौन सा एल्किल हाइलाइड कैसा है। यहाँ पर आपका दिया है 1 डिग्री, यहाँ पर दिया है आपका 2 डिग्री, यहाँ पर दिया है आपका 2 डिग्री, यहाँ पर दिया है 1 डिग्री। तब इन दोनों में से किसी एक पर होगा। अब ये दोनों देखने के बाद हम लोग देखेंगे कि लिविंग ग्रुप कौन सा बेस्ट है। जो बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा उसके ऊपर तेजी से रिएक्शन होगा। तो अगर हम लिविंग ग्रुप के बारे में बात करेंगे कौन तेजी से छोड़ के भागेगा, उस केस में हम लोग देखते हैं किसके बारे में, उस केस में हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन के बारे में। तो आयोडीन सबसे तेज लीव करता है, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर इसके बाद आता है फ्लोरीन, है ना। लिविंग टेंडेंसी का आर्डर है। तब उसके आधार पर देखें तो ब्रोमीन और क्लोरीन में से सबसे तेज लिविंग ग्रुप कौन है? ब्रोमीन है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए वाला, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कंपाउंड अंडरगोज SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन के लिए क्या क्राइटेरिया होता है कि इसके इसमें 3 डिग्री कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है। जब 3 डिग्री कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट अगर बनेगा तो ज़्यादा स्टेबल कहलाएगा। कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है तो 3 डिग्री और ज़्यादा स्टेबल होगा। तब हम लोग अगर स्टेबिलिटी का आर्डर देखें कार्बोकैटायन की तो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर इसके बाद आता है मेथिल हाइलाइड, है ना। मेथिल हाइलाइड लास्ट में आता है। तब इस केस में देखेंगे तो ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। तो कुछ भी बताने की जरूरत है नहीं। ये 3 डिग्री एल्किल हाइलाइड में से x माइनस भागेगा तब यहाँ पर आएगा प्लस चार्ज, और ये प्लस चार्ज के चलते अब न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर आसानी से अटैक करेगा। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये दो साइड से अटैक कर सकता है, फ्रंट से और बैक से, और इस केस में आपका रिटेंशन और इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा। अगर हम लोग और अच्छे से देखें और अच्छी बात करें तो इस केस में हम लोग देख सकते हैं कि ये वाला जो है आपका
चार अलग अलग ग्रुप है, यानी कि जो इस केस में आपका सबस्ट्रेट है या इसके अंदर कायरल कार्बन है, और जब कायरल कार्बन है यानी कि यह ऑप्टिकली एक्टिव है, और जब ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये रेशमिक प्रोडक्ट देगा, हम लोग देख सकते हैं, है ना, रेशमिक प्रोडक्ट देगा। ये थोड़ी सी अंदर की बातें हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है? कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल डज नॉट इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, बिल्कुल सही बात। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि रिएक्टेंट सॉरी न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है कि रिएक्शन का रेट क्या होगा। इंटरमीडिएट फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ कार्बोकैटायन, हाँ SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है। इट इज सिंगल स्टेप मैकेनिज्म ना, इस केस में आपका 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है। इस केस में आपका क्या होता है? 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है, यानी कि इस रिएक्शन के केस में आपका जो है कि क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि सी वाला ऑप्शन फॉल्स है। रेशमाइजेशन टेक्स प्लेस इफ द रिएक्शन कैरिड आउट इन कायरल कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। हाँ अभी हमने ये वाला देखा, रेशमाइजेशन होता है, रेशमिक प्रोडक्ट बनता है, यानी कि 50% डी और 50% एल प्रोडक्ट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग आकर साइमल्टेनियसली, बिल्कुल सही बात। SN2 रिएक्शन में एक तरफ से बॉन्ड बनता है और एक तरफ से बॉन्ड फॉर्म होता, मतलब बॉन्ड ब्रेक होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अगर इधर से हाइड्रोजन वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो इधर से न्यूक्लियोफाइल वाला बॉन्ड फॉर्म होगा, ये वाला बॉन्ड फॉर्म होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, है ना। SN2 रिएक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन टर्शियरी एल्किल हैलाइड, बिल्कुल गलत बात। ये जो टर्शियरी एल्किल हैलाइड में नहीं देखने को मिलता है, या प्राइमरी या फिर मेथिल हैलाइड में बहुत ही अच्छे से देखने को मिलता है। टर्शियरी एल्किल हैलाइड SN2 के बजाय SN1 रिएक्शन देता है ना, SN1 रिएक्शन तेजी से देगा। न्यूक्लियोफाइल अटैक्स द कार्बन एटम फ्रॉम द साइड अपोजिट टू हाइड्रोजन, न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोजन के अपोजिट डायरेक्शन से अटैक करता है। हाँ ये देख सकते हैं, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अपोजिट डायरेक्शन से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। हाँ इस केस में SN1 में तो नहीं, लेकिन SN2 में जो है कि न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है कौन, रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि इस केस में आपका बी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्या पूछा है? नॉट करेक्ट पूछा है ना, सही है। Which among the following compounds undergo SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन कौन तेजी से जाएगा? तब इस केस में देखेंगे तो SN2 रिएक्शन के लिए 1 डिग्री वाला सबसे तेजी से, फिर 2 डिग्री वाला, फिर 3 डिग्री वाला, ये ऑर्डर होता है। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, और फिर से यहाँ पर 1 डिग्री। अब इस केस में ये चीज़ है। अब जब ऐसे कंडीशन है तब हम लोग देखेंगे क्या चीज़, तब हम लोग देखेंगे कि इस केस में कौन सा लिविंग ग्रुप तेज है, जो जितना तेज लिव करेगा उसके केस में उतना अच्छे से होगा। तब इस केस में लिविंग ग्रुप के लिए सेम टेंडेंसी होता है, चाहे आपका SN1 हो चाहे SN2 हो, दोनों केस में लिविंग ग्रुप आयोडीन सबसे ज़्यादा, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। तब इस केस में आयोडीन वाला SN2 रिएक्शन तेजी से देगा, है ना। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन के लिए कौन सा कथन गलत है, इसके बारे में हमें आपको बताना है ना। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन टेक प्लेस, नहीं 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 नहीं, इसके अंदर रिटेंशन प्लस इन्वर्जन होता है ना, रिटेंशन प्लस इन्वर्जन दोनों चीजें देखने को मिलता है इस केस में। अगला, रेशमाइजेशन टेक्स प्लेस इन कायरल एल्किल हैलाइड, हाँ जब कायरल कार्बन होगा उस केस में क्या देखने को मिलेगा, रेशमाइजेशन देखने को मिलेगा, यानी कि इस केस में आपका ये वाला ऑप्शन गलत है। सेकंड स्टेप इन SN1 रिएक्शन इज फास्ट, हाँ इस केस में जो पहला स्टेप होता है जिसमें कि एल्किल हैलाइड ब्रेक होता है और ये कार्बोकैटायन बनता है, ये वाला स्टेप जो है कि स्लो होता है ना, ये वाला स्टेप स्लो होता है। और अगले स्टेप में जिसके ऊपर कार्बोकैटायन के ऊपर आता है न्यूक्लियोफाइल और ये अटैक करता है, तब ये वाला स्टेप जो है कि बहुत ही फास्ट होता है, और इस केस में ये बनता है आपका RX, हमने कल आपको बताया था। द न्यूक्लियोफाइल डज नॉट इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट नहीं करता है, सही बात है। अब देखो स्लो स्टेप में रेट ऑफ रिएक्शन आया ही नहीं है तो इफेक्ट कहाँ से करेगा ना, और यही स्लो स्टेप ही क्या होता है, RDS होता है, यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। RDS मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन होता है, स्लो स्टेप होता है। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन कन्वर्ट्स एल्किल हैलाइड इनटू एल्कोहल, किस टाइप के रिएक्शन में एल्किल हैलाइड कन्वर्ट होगा एल्कोहल में, यानी कि यहाँ पर RX दिया गया है और यहाँ पर ROH बन जाए, तो कब होगा, जब हाइड्रोजन हटे और OH लगे, यानी कि हाइड्रोजन को हटने को और किसी और को आके लगने को हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो इलिमिनेशन नहीं होगा, एडिशन नहीं होगा, डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन नहीं होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इस केस में इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट रिएक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग
फॉलोइंग इक्वेशन इंडिकेट्स द SN2 रिएक्शन। तब देखिए अगर ये SN2 रिएक्शन है तो उस केस में क्या होता है, एल्किल हैलाइड के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करने और अटैक करके क्या होता है RNU और X माइनस बाहर निकलता है। इस केस में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इसके मैकेनिज्म के द्वारा डिटरमाइन होता है और इसका मैकेनिज्म क्या होता है, RX के ऊपर जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है उस केस में जब स्लो स्टेप होता है तो इस स्लो स्टेप के अंतर्गत आपका जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है ये R के साथ X और यहाँ पर NU के बीच में ऐसा बॉन्ड बनता है जिसके चलते ये क्या हो जाता है, इस केस में रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों के ऊपर, यानी कि R इक्वल टू यानी कि रेट इक्वल टू हो जाता है K और RX। RX का मतलब एल्किल हाइलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। तो जिस केस में न्यूक्लियोफाइल और ये दोनों दिया वही होगा। इस केस में देखो सिर्फ सबस्ट्रेट है, नहीं इस केस में सिर्फ सबस्ट्रेट, इस केस में सिर्फ न्यूक्लियोफाइल, इस केस में बी वाले केस में आपका न्यूक्लियोफाइल और एल्किल हाइलाइड दोनों दिए गए हैं, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, SN2 रिएक्शन के लिए इसके ऊपर ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा इसमें से स्टेटमेंट करेक्ट है। A negatively charged nucleophile is less powerful than its conjugate acid। एक जो है कि नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल कम पावरफुल होता है, लेस पावरफुल देन इट्स कंजुगेट एसिड। ना ये वाला ऑप्शन क्या है, गलत है ना। जो नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल होता है उसकी जो पावर होती है वो ज़्यादा होती है ना, क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन फ्री है ना, जब फ्री है तो दे सकते हैं किसके मुकाबले, कंजुगेट के मुकाबले, है ना। कंजुगेट का मतलब डबल बॉन्ड के मुकाबले, कंजुगेट एसिड के मुकाबले, है ना। तो इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। कंजुगेट एसिड बोला है ना, कंजुगेट एसिड का मतलब हम इसको पहले मिटाते हैं, वाटर के बारे में बात कर रहा है, यानी कि बात कर रहा है OH माइनस और H2O में कौन ज़्यादा पावरफुल न्यूक्लियोफाइल होगा, तो ये OH माइनस होगा, है ना। द रेट ऑफ SN1 मैकेनिज्म डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है, बिल्कुल गलत बात। अभी हमने ऊपर देखा ना, SN1 के रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल के ऊपर रेट इस रिएक्शन का स्पीड डिपेंड ही नहीं करता है। अगला, ए मोर पावरफुल न्यूक्लियोफाइल अटैक द सबस्ट्रेट फास्टर एंड फेवर्स SN2 मैकेनिज्म। हाँ यहाँ पर SN2 रहेगा, कट हो गया है। SN2 मैकेनिज्म के ऊपर पावरफुल न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, अटैक करता है फास्ट गति से, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म डिपेंड करता है न्यूक्लियोफाइल के नेचर के ऊपर, है ना। साथ साथ मतलब सबस्ट्रेट के साथ साथ न्यूक्लियोफाइल के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, इसलिए सी वाला ऑप्शन सही है। न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड। लेफ्ट से राइट जाने पर न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती है, ऐसी कोई बात जरूरी नहीं है ना। ये इसके ऊपर नहीं डिपेंड करता है। अब देखिए हम लोग आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ हाइलोएल्केन। हाइलोएल्केन में केमिकल रिएक्शंस कराते हैं तब क्या बनता है, 1 क्लोरोब्यूटेन के ऊपर रिएक्शन करा देते हैं किसका, एल्कोहलिक पोटास, एल्कोहलिक KOH का, तभी क्या बनेगा। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही इजी, बहुत ही अच्छा रिएक्शन है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं, है ना। अगर हम लोग अभी पेन सिलेक्ट करते हैं, पेन सिलेक्ट करना जरूरी है। जब हम लोग C और इसके ऊपर क्लोरीन का रिएक्शन कराते हैं KOH एल्कोहलिक का, जब एल्कोहलिक KOH का रिएक्शन होता है तब इस केस में होता है एलिमिनेशन रिएक्शन, है ना। एलिमिनेशन रिएक्शन होता है और एलिमिनेशन रिएक्शन के दौरान इस केस में आपका एल्किन बनता है, यहाँ से निकलेगा हाइड्रोजन और यहाँ से निकलेगा हाइड्रोजन, और ये बनता है आपका CH3 CH2 फिर CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका बनता है ब्यूटीन, है ना। ब्यूटीन या फिर 1 ब्यूटीन ये बनता है। इस केस में ये वाला ऑप्शन हो जाएगा ब्यूटोनिन। एथेनॉलिक KOH गिव्स, एथेनॉलिक KOH क्या देता है, डीहाइड्रोजिनेशन, डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन। हाँ हाइड्रोजन भी निकलता है और हाइड्रोजन भी निकलता है, यहाँ से निकला हाइड्रोजन, यहाँ से निकला हाइड्रोजन, तो बना एल्कीन, ठीक है ना। ये पूछ रहा था आपसे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ना। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट डी वाला प्रोडक्ट के बारे में बताना है, क्या होगा। भाई साहब इतना ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहा है तुमको बताना होगा। अच्छा ठीक है, देखिए हम लोग रिएक्शंस को शुरू करते हैं। CH3 CH CH3 CH2 और CH2 के ऊपर Br है। एक मिनट देख लेते हैं, यही दिया है ना, हाँ सही है। इसके ऊपर सबसे पहले KOH एल्कोहलिक का रिएक्शन कराते हैं तब बनता है A।
इसके ऊपर हम रिएक्शन कराते हैं KOH एल्कोहलिक का, तब ये बनेगा आपका ए नंबर प्रोडक्ट। ए नंबर प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ से निकलेगा हाइड्रोजन और यहाँ से निकलेगा एक नंबर कार्बन से निकलेगा ब्रोमीन और 2 नंबर से निकलेगा आपका एक ठो हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ से बाहर निकलेगा फाइनल प्रोडक्ट आपका KBr और H2O बाहर, और ये बन जाएगा आपका CH3CH, फिर यहाँ पर CH3 और यहाँ पर हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2। ये हो गया आपका ए नंबर प्रोडक्ट। अब इस ए के ऊपर रिएक्शन हो रहा है H2SO4 का, इसके ऊपर रिएक्शन होगा H2SO4 का और H2O का। एसिड के प्रेजेंस में वाटर को ऐड करना है। जब हम एसिड के प्रेजेंस में वाटर को ऐड करेंगे उस केस में क्या होता है, लगता है मार्कोनिकॉफ रूल, और मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा तब इस केस में आपका जो मेजर प्रोडक्ट है वो क्या होगा, यहाँ पर लगेगा हाइड्रोजन और यहाँ पर लगेगा OH। कैसे रिएक्शन होगा हमें उसके मैकेनिज्म के बारे में फिलहाल में नहीं बात करनी है। CH और ये बन जाएगा CH3 और यहाँ पर हो जाएगा OH। ये हो गया आपका बी नंबर प्रोडक्ट, है ना, बी नंबर प्रोडक्ट ये हो गया, ये आपका हो गया बी नंबर प्रोडक्ट जो कि क्या है, मेजर है। इसके साथ साथ माइनर प्रोडक्ट भी बनता है, उस केस में जो ये है वो उल्टा हो जाता है। कैसे देखते हैं, CH3 फिर CH3 और CH2OH, ये हो गया आपका सी नंबर प्रोडक्ट जो कि क्या है, माइनर अमाउंट में है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये हो गया सी नंबर प्रोडक्ट। अब इस डी नंबर मतलब बी नंबर प्रोडक्ट पर HI के साथ रिएक्शन कराना है हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। तो देखिए क्या होता है, फिर से हम लिखते हैं BC हो गया ना। अब आगे देखते हैं जिस पर कि हमको रिएक्शन कराना है। देखिए CH3 CH और CH2OH और यहाँ पर है CH3। अब इसके ऊपर रिएक्शन कराना है किसका, हाइड्रोजन आयोडाइड का। और जब हम लोग इस पर हाइड्रोजन आयोडाइड का रिएक्शन कराएंगे तब देखिए क्या होता है, HI का रिएक्शन करना है। तो HI जो है कि एक एसिड की तरह बिहेव करता है, एसिड की तरह बिहेव करता है, और जब एसिड की तरह बिहेव करेगा तब सबसे पहले H+ आएगा, और H+ किसके ऊपर अटैक करेगा, तो ऑक्सीजन के लोन पेयर पर अटैक करेगा। किसके ऊपर, ऑक्सीजन के लोन पेयर के ऊपर अटैक करेगा। जैसे इसके ऊपर अटैक होगा तो यहाँ से निकलेगा बाहर कौन, कार्बोकैटायन, है ना। अब निकलेगा बाहर कार्बोकैटायन, मतलब OH बाहर निकलेगा और CH कार्बोकैटायन बनेगा, CH3 और यहाँ पर यहाँ पर CH2 रहेगा, CH और यहाँ पर CH3, यहाँ पर हो गया कार्बोकैटायन। अब अगले केस में अगर हम डायरेक्ट इसके ऊपर अब I- आकर के अटैक कर दें तब ये प्रोडक्ट बन जाएगा आपका E वाला, है ना, ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। I- अटैक कर दे यहीं पर तो ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट E वाला। कैसे, CH3 फिर यहाँ पर हो जाएगा CHI और CH3, ये E नंबर प्रोडक्ट होगा। अभी हम दिखा दे रहे हैं आपको, ये E नंबर प्रोडक्ट जो कि माइनर प्रोडक्ट होगा। क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट E नंबर। और जो इसके ऊपर अगर हम टाटामराइजेशन करा दें, कैसे, यहाँ से इस हाइड्रोजन को डिलीट करें, इसको हम पहले ओपन फॉर्म में लिखते हैं, इसके बाद का कहानी हम लोग देखते हैं। ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाए, और जब यहाँ पर शिफ्ट होगा तो टाटामराइजेशन हो जाएगा, है ना, टाटोमराइजेशन। और इस टाटामराइजेशन के बाद ये आपका क्या बनेगा, CH3 यहाँ पर आ जाएगा प्लस चार्ज, यहाँ हो जाएगा CH2, यहाँ हो जाएगा CH3। अब आए अगले स्टेप में I-, और I- अटैक करके क्या बना लेगा, यहाँ पर आयोडीन, CH2 CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, ये हो जाता है आपका डी नंबर प्रोडक्ट जो कि होता है मेजर प्रोडक्ट, है ना, ये आपका मेजर प्रोडक्ट होता है, यानी कि 2-methyl ब्यूटेन ये बनता है। आप सब ने दिया है कि नहीं, हाँ दिया है, बी वाला साफ साफ दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा आपका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। क्लियर है, इस प्रकार से क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग ध्यान से देखते हैं कि क्या दिया है, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ रेसमेट, है ना। इस केस में किसके ऊपर एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस होगा, तो उस केस में जो है कि रेसमेट बनेगा, है ना। तो
थोड़ा सा क्वेश्चन को अजीब ढंग से दिया है। क्या दिया है? रेसमेट लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ रेसमेट। देखिए रेसमेट का मतलब होता है रेशमिक मिक्सचर, है ना। रेसमेट का मतलब यहाँ से मतलब है रेशमिक मिक्सचर, और रेशमिक मिक्सचर का मतलब होता है रेशमिक मिक्सचर, जिसका मतलब ये होता है कि इस केस में आपका क्या बन जाए, हमारे पास कायरल कार्बन होना चाहिए, हमें एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कराना है, यानी कि बेस के प्रेजेंस में H2O के साथ रिएक्शन कराना है। देखिए कैसे होता है, तो हमें देख कर चलना पड़ेगा ना कौन सा कंपाउंड ऐसा बनाता है। देखिए अगर हम लोग इसके ऊपर ध्यान से देखें तो हम देख सकते हैं RX के ऊपर अगर हम लोग रिएक्शन करा देते हैं OH माइनस के प्रेजेंस में H2O का, तब इस केस में क्या हो जाता है, तब इस केस में आपका होता है ROH और KX बाहर निकल जाता है। देखिए कैसे होता है इस केस में रिएक्शन। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि रेशमिक प्रोडक्ट बनाता है, तब इसके बारे में अगर हम लोग देखें तो पहला वाला हम लोग लिखते हैं 1 ब्रोमो 1 फेनिल एथेन। इसके बारे में हम लोग पहले लिखते हैं 1 ब्रोमो 1 फेनिल एथेन, 1 ब्रोमो 1 फेनिल एथेन डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाते हैं। एक पर क्या लगा है ब्रोमीन और एक पर ही लगा है क्या पीएच ग्रुप यानी कि बेंजीन, है ना। तब यहाँ पर एक तो हाइड्रोजन भी होगा और यहाँ पर हो जाएगा CH3। इसके ऊपर जब हम लोग एल्कोहलिक मतलब कि बेसिक हाइड्रोक्साइड का KOH और H2O का रिएक्शन करा देना, KOH और H2O का रिएक्शन करा दें, तब क्या करेगा Br माइनस को बाहर निकालेगा और क्या लग जाएगा H2O लग OH लग जाएगा, तब ये बनेगा आपका CH3 PH और यहाँ पर H और यहाँ पर OH। तो हम देखेंगे कि इसके अंदर कायरल कार्बन है, अगर कायरल कार्बन होगा तब ये रेशमिक प्रोडक्ट बनाएगा। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये कार्बन क्या है, कायरल कार्बन है, तब ये जो है कि इसका रेशमिक प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि इस केस में एक कार्बन से OH इधर CH3 PH और H हो जाएगा, यानी कि इस केस में ए वाला ऑप्शन ऐसा करता है। अगर बी वाले ऑप्शन के बारे में देखें 1 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटेन, इसके बारे में देखते हैं क्या ये रेशमेट बना रहा है 3 मेथिल ब्यूटेन ना C, एक पर क्लोरीन 3 पर हो जाएगा मेथाइल। इसके ऊपर अगर हम रिएक्शन कराएंगे तब देखेंगे तो नहीं होगा कि OH और H2O के साथ अगर हम रिएक्शन कराएं तो Cl बाहर निकलेगा OH लगेगा C Me और यहाँ पर हो जाएगा OH। जैसे OH होगा तब यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ पर हो जाएगा दूसरा हाइड्रोजन, है ना। तब ये वाले इस केस में कोई भी कार्बन कायरल कार्बन नहीं है, यहाँ पर दोनों मिथिल ग्रुप सेम हो जा रहे हैं, है ना। तो एक कार्बन कायरल कार्बन नहीं है, तब इसमें एक ही प्रकार का प्रोडक्ट बनता है। SN2 रिएक्शन इस केस में जाएगा क्योंकि ये क्या है आपका, ये आपका जो है कि टर्मिनल कार्बन पर 1 डिग्री एल्किल हाइलाइड है। नेक्स्ट केस में ब्रोमोएथेन, ये भी नहीं बनेगा। 1 क्लोरोप्रोपेन, ये तो बनने की बात ही नहीं है, हम लोग करके भी देख सकते हैं लेकिन टाइम नहीं है। अब देखो करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्किल हाइलाइड, एल्किल हाइलाइड का बॉइलिंग पॉइंट बताना है। तो हम सभी लोग को पता है जब कार्बन संख्या सेम हो तब हम हाइड्रोजन की मॉलिक्यूलर मास देखेंगे, जिसकी मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा वो जो है कि आपका उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा, RI RBr RCl RF हो जाएगा, है ना। वेरी इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया है आपका एन एल्किल हाइलाइड हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला दिस, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है। ऑन रिएक्शन विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ईथर बनता है 2,5 डाइमेथिल हेक्सेन, तब उस कंपाउंड कौन सा है ये बताना है। 2,5 डाइमेथिल हेक्सेन ये बन रहा है, यह है आपका उर्ज रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है, उर्ज रिएक्शन है। देखते हैं इसके बारे में क्या दिया था, हेक्सेन दिया था ना, 2,5 डाइमेथाइल हेक्सेन बन रहा है C। कितने कार्बन हो गए 5, एक और कार्बन ले लो, 2 पर कार्बन और 5 पर कार्बन लगा दो। इसके बाद क्या करो, यहाँ से जो इसका देखो जब भी अगर उर्ज रिएक्शन है ना, अगर आपसे रिएक्टेंट पूछ रहा है तो आप क्या करो सिमेट्रिकली इसको कट करो। उर्ज रिएक्शन के दौरान यहाँ से कट करो और कट करने के बाद हाइड्रोजन लगा दो, जो प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट आएगा वही जो है कि आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, उसी से ये बना होगा। यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा दो। अब हाइड्रोजन लगाने के बाद देखो ये क्या हो जाएगा, या 2 नंबर पर ब्रांच और एक तो कोई हाइड्रोजन इस टाइप का कोई दिया है। सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड, नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड, टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। तब ये वाला आपका क्या है, इसका नाम होता है आइसो ब्यूटिल हाइलाइड। इस केस में इसका नाम हो जाएगा आइसो ब्यूटिल हाइलाइड।
अर्थात इस केस में आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड हो जाएगा ऑप्शन आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज ऑब्टेन्ड व्हेन टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विथ एल्कोहलिक अमोनिया। एल्कोहलिक अमोनिया के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो कौन सा आपका बनेगा, एल्कोहलिक अमोनिया के साथ, है ना, रिएक्शन होगा। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ दिख रहा है। टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड है ना, TBUBR, सी के साथ CH3 और CH3 है, इसके ऊपर ब्रोमीन लगा है, इसके ऊपर रिएक्शन कराते हैं एल्कोहलिक अमोनिया यानी कि बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं। उस केस में एलिमिनेशन रिएक्शन दिखाता है और यहाँ से निकलता है Br, यहाँ से निकलता है हाइड्रोजन, और जब ये बाहर निकलता है उस केस में क्या हो जाता है, ये आपका एल्कोहलिक अमोनिया होना चाहिए कि एल्कोहलिक KOH होना चाहिए। चलो ठीक है, जो दिया आप देखते हैं क्या कर सकते हैं। तब इस केस में आपका जब रिएक्शन होता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से Br और यहाँ से हाइड्रोजन निकलने के बाद बनता है इसके बीच में डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर हो जाता है CH3 और CH2, इस टाइप का कंपाउंड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराना है, फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ, फिर पोटेशियम साइनाइड के साथ। देखो इसके ऊपर जब एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन होगा, यहाँ पर लिखते हैं CH3 CH2 और I, इसके ऊपर जब हम लोग एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे हीट करते हुए, तब इस केस में एलिमिनेशन रिएक्शन होता है और डबल बॉन्ड बनता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बनता है। अब इसके ऊपर HBr का रिएक्शन कराना है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का रिएक्शन कराना है पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, तब ये एंटी मार्कोनिक ऑक्साइड फॉलो करेगा और ब्रोमीन वहां लगेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, ये बन जाएगा CH3 CH2 और Br, ये बनेगा। अब इसके ऊपर पोटेशियम साइनाइड का रिएक्शन कराना है KCN का, K+ और CN-, तब उस केस में आपका जो है कि लगता है CH3 CH2 और CN, ये आपका प्रोडक्ट बनता है, ए वाला आपका प्रोडक्ट हो जाएगा, है ना। इस केस में कौन सा प्रोडक्ट हो जाएगा, ए वाला। आज का अब लास्ट क्वेश्चन, एक आपका C2H6 है, इसके ऊपर Br2 का रिएक्शन कराया जाता है AlBr3 के प्रेजेंस में, तब ये आपका बनता है क्या, एल्किल ब्रोमाइड बनता है। देखिए C2CH3 है, जब इसके ऊपर हम रिएक्शन करा देते हैं Br2 का एल्युमिनियम ब्रोमाइड के प्रेजेंस में, तब ये आपका बनता है CH3 CH2 और Br। अब इसके ऊपर हम रिएक्शन कराते हैं किसका, सिल्वर एसिटेट का, CH3COOAg, इसका रिएक्शन कराते हैं तो Ag और Br मिलकर के निकलता है बाहर AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड बाहर। अब CH3CH2 के ऊपर CH3C+- का रिएक्शन होता है और देखिए क्या बनता है, CH3CH2 और OC+OCH3, ये बनता है ना, ये चीज, इसका नाम होता है एथिल एथेनोएट। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सी वाला ऑप्शन आपका क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। 120 का क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, ना, इस केस में 3 कार्बन हो जा रहे हैं ना, 2 और 3, यहाँ पर 2 कार्बन ही है, सॉरी, ए वाला ऑप्शन मैच करेगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को कल करके दिखाना है, कमेंट बॉक्स में 21, 22, 23 का आंसर बता दीजिए, अगले क्लास में हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।